देश का सबसे चर्चित मर्डर केस राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसको लेकर के आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं क्योंकि लगातार तफ्तीश पुलिस की चल रही है। शिलांग पुलिस अलग अलग तथ्यों पर काम कर रही है। राजा के इस मर्डर केस को लेकर के जहां परिवार वाले भी लगातार अपना दर्द सबके सामने रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी और राज दोनों इस मर्डर केस के आरोप में जेल में बंद हैं। लेकिन जो रोज़ नई अपडेट आ रही है वो चौंकाने वाली है, और आज जिस को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे वो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस के अंदर सोनम रघुवंशी की जो सहेलियां हैं वो भी अब फंसती हुई दिखाई दे रही है। सहेलियों पर बात कैसे आई, इस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है। इंदौर की सोनम रघुवंशी अपने कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में शिलांग में पुलिस की न्यायिक हिरासत में है। शिलांग पुलिस के कई दल इस हत्याकांड की जांच पड़ताल कर रहे हैं। खुद मेघालय और शिलांग की जो पुलिस है उसके भी नाक का सवाल है कि आखिरकार असली कातिल कौन है, कैसे राजा का कत्ल हुआ, उसको पूरी दुनिया के सामने रखें, देश के सामने रखें, क्योंकि देश में सवाल तो यही उठ रहा है कि पहले शादी की, उसके बाद अपने ही पति को हनीमून पर लेकर के गई और फिर मार कैसे दिया। अब मार कैसे दिया, यहीं पर सवाल अटका हुआ है। कई तरह के तथ्य सामने आए, क्यों मारा। कुछ लोग जो अब तक की जांच में साफ हुआ, राज से प्यार करती थी और प्यार के चक्कर में राजा को सल्टा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वहीं पर अटका हुआ कि आखिरकार जब शादी की क्यों, हत्या ही करनी थी, यही था कि राज से प्यार करती है तो शादी राजा से क्यों की। किसी के दबाव में आने की ज़रूरत तो नहीं थी, भाग सकती थी, अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी, लेकिन शादी करके फिर उसे हनीमून पर ले जाकर के मार देना, ये कहाँ तक उचित है, ये आप सबका सवाल है। आज इसे लेकर के बड़ी अपडेट है, उस पर हम बताएंगे कि केस की जांच के लिए जो गठित की गई एसआईटी, उसके 3 अधिकारियों की टीम इंदौर में है। बुधवार को ये टीम खासकर पूछताछ के दौरान इसको कई सफलताएं मिली है। पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए खरीदी गई पिस्टल बरामद की। तो सबसे अहम और चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए कि साक्ष्य नष्ट कैसे करने की पूरी प्लानिंग थी। और इस पूरे मामले में साक्ष्य नष्ट करने के जो आरोपी है, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स के घर के सामने खड़ी कार से लाखों की नकदी मिली। वो लाखों की नकदी किसकी थी, क्या इस केस में कुछ और भी इन्वॉल्वमेंट है, ये हर कोई जानना चाहता है, आप भी जानना चाहते हैं। तो इस केस में अब सोनम रघुवंशी की सहेलियां भी फंसती दिख रही हैं। वो कैसे फंसती दिख रही है वो आप देखिए कि पुलिस अब सोनम के परिचितों से, उसकी सहेलियों से पूछताछ कर रही है और उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जांच से जुड़े जो अधिकारी हैं वो ये मानते हैं कि पति की जघन्य हत्या जैसा प्लान बनाने में उसकी कोई ना कोई फ्रेंड, उसकी दोस्त जरूर मददगार रही होगी, और वो कड़ी पुलिस को मिल जाती है तो ये पूरी की पूरी गुत्थी सबके सामने होगी कि भाई पहले शादी की और फिर किसी के बच्चे को आपने हनीमून पर ले जा करके मार दिया। अरे नहीं करनी थी शादी, मत करती। और इसी वजह से टीम अब पूछताछ कर रही है। कुछ सहेलियों, कुछ दोस्तों के संबंध में पुलिस की पड़ताल पूरी हो चुकी है। और इंदौर में कई दिनों से रुकी शिलांग पुलिस की टीम को 25 जून को सबसे बड़ी कामयाबी मिली, एक अहम कामयाबी मिली। और वो ये खास बात कि जिस पिस्टल को पुलिस शुरू से ढूंढ रही थी वो पिस्टल आखिरकार मिल गई। अब शिलांग पुलिस को सोनम के लैपटॉप को लेकर के जो तथ्य मिल रहे थे, जो जानकारियां मिल रही थी, लैपटॉप नहीं मिला, जिसके बारे में इस केस के आरोपी प्रॉपर्टी के जो ब्रोकर है शिलोम जेम्स, उसने जानकारी दी थी कि लैपटॉप है। लैपटॉप कहाँ है भाई? पुलिस ने बताया कि उसने लैपटॉप को खोलकर भी नहीं देखा था। सोनम के बैग और अन्य सामानों को नष्ट करने के लिए शिलोम इतना बेसब्र था, इतना पूरी तरह से तैयार था कि उसने देखे बिना लैपटॉप को नाले में फेंक दिया। सबूत नाले में, हत्या कर दी। प्लानिंग कितने टाइम की थी, कितने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था किसी के बेटे को मारने के। और आपको बता दें कि राजा की हत्या के बाद इंदौर में आई सोनम विशाल चौहान और राज कुशवाहा और इनके साथ हीरा बाग में रुकी थी। तो यह भी एक अहम सबूत है, एक तथ्य है। और हीरा बाग का जो जीवन फ्लैट है वो इन लोगों ने किराए पर लिया था। और कब से ये किराए पर था, किराए पर दिलाने वाला कौन था, और शिलोम ने ये किराए पर दिलाया था, ये फ्लैट मुहैया करवाया था। अब ये शिलोम जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस की, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में उसने कहा कि मैं आरोपियों के यहाँ पर रुकने के हर सबूत मिटाना चाहता था। अब भाई शिलोम क्यों मिटाना चाहता था, उसका क्या था? राज और सोनम अब तक की जांच में दोनों आपस में प्यार करते थे। शिलोम का लेना देना क्या था? शिलोम
और ये शिलोंग जो है वो सबूत क्यों मिटा रहे थे? क्या इसको पैसे मिल रहे थे? सोनम के लैपटॉप में से उसने कहा कि मैं भी फंस सकता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे फंस सकता था? क्योंकि ये डिजिटल एविडेंस था और इसलिए उसने बिना खोले नाले में फेंक दिया लैपटॉप को। पति की हत्या के जघन्य अपराध की जो आरोपी है सोनम रघुवंशी, उसकी सहेलियां, उसके परिचित इस केस में फंस रहे हैं और ये सब के सब एक इन्वॉल्वमेंट के तहत काम कर रहे थे। ये अब तक की जांच में साफ हो रहा है। शिलोंग पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों के संबंध में डिटेल से जानकारी निकाल ली है। उनसे पूछताछ की जा रही है, एक-एक करके उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। सोनम रघुवंशी के दोस्त सहेलियों की जानकारी पुलिस ने निकाल ली है। अधिकारियों के अनुसार इतने बड़े और जघन्य हत्याकांड को अंजाम देना उसके अकेले के बूते की बात नहीं थी, या फिर दोनों के भी, राज और सोनम दोनों के भी बूते की बात नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। सोनम ने पति की हत्या के संबंध में अपनी किसी उसकी सहेली, उसकी फ्रेंड से चर्चा जरूर की होगी। ये पुलिस मान करके चल रही है। पुलिस को उसी सहेली या दोस्त की तलाश है जिससे सोनम ने सब कुछ पहले बताया था, जो प्लानिंग की हिस्सेदार है। और अब तक जो पुलिस ने जांच निकलवाई, जानकारी निकलवाई कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, उनसे अब कभी भी पुलिस की पूछताछ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एक युवती अलका, जिससे सोनम रघुवंशी के नज़दीकी संबंध होने की अब तक बात सामने आ चुकी है। दोनों की घनिष्ठ दोस्ती होने की बात पता चली थी, हालांकि वो अभी तक सामने नहीं आई है। इसका भी पुलिस को इंतजार है कि कब वो सामने आए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस के साथ सामने आए, जिससे पता चले कि इस पूरे केस में कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था तो किन लोगों का था, ये सवाल बरकरार है। और जैसे इस मामले में अपडेट आएगी हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।